आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टार टोपोलॉजी के बारे में। अगले दिन हम लोगों ने पढ़ा था बस टोपोलॉजी के बारे में। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत कंप्यूटर के साथ जुड़ी सभी केबल एक सेंट्रल व्यवस्था से जुड़ी होती हैं, मगर जुड़ने का जो तरीका होता है वो होता है स्टार के रूप में। जिस तरह से स्टार का आकार है उसी रूप में जुड़ी होती हैं, और जो सेंट्रल व्यवस्था है उसको हब कहा जाता है, जिससे सभी कंप्यूटर जुड़े होते। कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। यदि पहले कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के बाद मैसेज भेजना हो तो वो हब के थ्रू ही जाएगा। नेटवर्क में उपस्थित लोकल कंप्यूटर से सीधा लिंक नहीं होता, यानी कि कंप्यूटर का आपस में कोई लिंक नहीं होता। वे केवल सेंट्रल कंप्यूटर के माध्यम से ही एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। डाटा के व्यवस्थित कम्युनिकेशन का उत्तरदायित्व सेंट्रल कंप्यूटर पर होता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे चित्र बना करके दे रखा है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। अब मान लीजिए कि आपके पास ये कंप्यूटर है और एक ये कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर के पास मैसेज भेजना है तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा। यदि मैसेज भेजना है तो पहले हब को मैसेज भेजेगा, फिर इसको आएगा। यही मान लीजिए यहाँ पे भेजना चाहता है तो ये कंप्यूटर यहाँ से मैसेज आएगा, डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज नहीं आ सकता है। तो ये जो तरीका है ये हब का कार्य होता है, यानी कि सेंट्रल कंप्यूटर के द्वारा ही मैसेज का ट्रांसफ़र होता है। स्टार टोपोलॉजी के बहुत ज़्यादा लाभ हैं। इसमें कम लाइनें होने के कारण भी लागत कम होती, चूँकि लाइनें कम हैं, केबल कम है तो लागत कम होती है, तथा एक कंप्यूटर खराब होने की स्थिति में पूरा नेटवर्क अप्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये कंप्यूटर ख़राब हो गया तो ऐसा नहीं कि ये कंप्यूटर मैसेज नहीं भेज सकता। ये मैसेज यहाँ से आके जहाँ मन करे चाहे वहाँ भेज सकता है, जिसको चाहे उसको भेज सकता है, ये भले ही ख़राब हो जाए। तो ये कह रहा है कि एक कंप्यूटर के ख़राब हो जाने पर भी कार्य नहीं रुकता है, पूरा नेटवर्क अप्रभावित रहता है। इसमें किसी नए कंप्यूटर को जोड़ना आसान होता है। यदि आप यहाँ पे चाहो एक नया कंप्यूटर यहाँ लगाना तो केवल कंप्यूटर आपको रखना और एक कनेक्शन हब से दे देना है। तो इस तरह से ये थोड़ा इजी हो जाता है। फिर उसके बाद ये बता रहा है कि इसमें किसी नए कंप्यूटर को जोड़ना भी आसान होता है। संपूर्ण नेटवर्क सेंट्रल कंप्यूटर पर आधारित हो। यदि सेंट्रल कंप्यूटर सही से चल रहा है तो नेटवर्किंग सिस्टम सही है, यानी कि हब सही से चल रहा है तो नेटवर्किंग सिस्टम सही है, हब सही नहीं है तो नेटवर्किंग सिस्टम सही नहीं है। अतः जो हब है, जो हमारा सेंट्रल कंप्यूटर है, वो उच्च गति का होना चाहिए, उच्च क्षमता वाला होना चाहिए। स्टार टोपोलॉजी में कुछ दोष भी हैं, जैसे स्टार टोपोलॉजी सिस्टम एक हब पर निर्भर करता है। जैसे आप पहले जाने हो कि इसमें कोई कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो नेटवर्किंग प्रणाली ठप नहीं होती, मगर यदि हब ही ख़राब हो जाए, यदि हब पर निर्भर है तो यदि हब में कुछ खराबी आ जाए, तकनीकी गड़बड़ी आ जाए तो क्या होगा? संपूर्ण नेटवर्किंग सिस्टम नष्ट हो जाता है, रुक जाता है। इसके अतिरिक्त स्टार टोपोलॉजी की लागत जो है वो बस टोपोलॉजी से अधिक होती है, क्योंकि सभी नेटवर्क्स केबल्स केंद्रीय कंप्यूटर तक लाई जाती हैं, जिस कारण केबल की लागत बढ़ जाती है। ये प्रक्रिया होता है। दूसरा जो हमारा आता है रिंग टोपोलॉजी, यानी कि इसमें कंप्यूटर जो आपका स्टार टोपोलॉजी था, इसमें कंप्यूटर एक स्टार के रूप में जुड़े हुए थे। रिंग टोपोलॉजी में ये सभी कंप्यूटर एक रिंग के रूप में जुड़े होंगे। इस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी के अंतर्गत कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता। सभी लोकल कंप्यूटर एक चक्रीय केबल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि सेंट्रल कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं केबल के द्वारा। रिंग टोपोलॉजी का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, कोई अंतिम सिरा, कोई शुरुआती सिरा नहीं होता। रिंग टोपोलॉजी के अंतर्गत डेटा के ट्रांसफ़र की गति तीव्र होती है। रिंग का कोई नोड जब डाटा प्राप्त करता है तो सबसे पहले ये तय करता है कि वह डाटा उसके लिए है कि नहीं है। यदि डाटा उसके लिए नहीं है तो वो आगे ट्रांसफ़र कर देगा, जिसके लिए है वो डाटा चला जाएगा। फिर आता है कि यह नेटवर्क टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन में सभी कंप्यूटर्स की सहभागिता होती है। रिंग टोपोलॉजी कुछ दोष भी हैं। यह एक दोष तो यह है कि इस नेटवर्क की गति इससे जुड़े कंप्यूटर्स की संख्या पर निर्भर करता है। यदि कंप्यूटर की संख्या कम हो तो नेटवर्क की गति अधिक होगी, परंतु यदि कंप्यूटर्स की संख्या बढ़ जाती है तो नेटवर्क की गति कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त रिंग टोपोलॉजी में किसी एक नोड के खराब हो जाने की स्थिति में पूरा नेटवर्क रुक जाता है। जैसे मान लीजिए चक्रीय क्रम है ना, एक साइकिल, एक
सपोज़ करो एक सर्कल आपने बनाया और सर्कल के चारों तरफ कंप्यूटर रख दिया, बीच में कोई लेन देन नहीं है, वो लाइन से जा रहा है, तो बीच का कोई यदि कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो बाकी सबका तो सिस्टम ख़राब हो जाएगा। अभी मैं उसको चित्र के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर को जोड़ना भी बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि इस कंप्यूटर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर अत्यंत जटिल होता है। अब देखिए, अब ये आपका है रिंग टोपोलॉजी, पहले बताया गया। मान लो ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को मैसेज भेजेगा, ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को मैसेज भेजेगा, तो ये दो तरीके हैं इसके मैसेज भेजने। एक तरीका एक ही है, इस प्रोसेस जाएगा, वन वे में मैसेज आता है, इधर ही से केवल जाएगा, जब भी जाएगा तो ऐसे ही जाएगा। तो यदि ये कंप्यूटर, ये वाला कंप्यूटर इसको मैसेज भेजना चाहता है तो सबसे पहले इसको भेजेगा और फिर यहाँ से मैसेज यहाँ आता है। इसलिए वो बता रहा है कि जो मैसेज आ रहा है वो इसके लायक है कि नहीं है, ये पहले निर्णय लेगा। इसके लायक नहीं है तो वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। इस कंडीशन में दोस्त जो बता रहा था कि यदि ये कंप्यूटर ख़राब हो जाए, यानी कि एक नोड ख़राब हो जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि एक नोड ख़राब हो जाए तो मैसेज इसी के पास ही आएगा, मगर ये ख़राब है। जब ख़राब है तो ये आगे भेज नहीं सकता है। यही रिंग टोपोलॉजी का दोष होता है। और आपके इसके पहले वाले स्टार में क्या था कि यहाँ पे हब बना हुआ था, सभी एक दूसरे से इसमें जुड़े हुए थे। तो ये भी कोई कंप्यूटर ख़राब भी हो जाए तो मैसेज का कोई दिक्कत नहीं है, ये मैसेज इसको भेजेगा, हब को भेजेगा और अब यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा। मगर रिंग टोपोलॉजी में ऐसी व्यवस्था नहीं है, वो सारा मैसेज एक रिंग के रूप में ही जाएगा और यदि कोई सिस्टम बीच में ख़राब हो जाए तो ये मैसेज आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये था आपका रिंग टोपोलॉजी। आगे चर्चा करते हैं हम स्टार रिंग टोपोलॉजी के बारे में। ये दोनों का विलय है, यानी कि दोनों का हाइब्रिड है। यह स्टार तथा रिंग टोपोलॉजी के विलय का परिणाम है। इसके अंतर्गत नेटवर्क केबल स्टार नेटवर्क के समान ही लगी होती है, यानी कि जो केबल होती है वो स्टार के समान लगी होगी, परंतु रिंग एक सेंट्रल हब से जोड़ी जाती है, यानी कि सब केबल के माध्यम से जुड़ करके एक हब से जुड़ जाते हैं। बाहर वाले हब को भीतर ही हब से जोड़ा जाता है, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये नेटवर्क्स हैं, पहला नेटवर्क है, दूसरा नेटवर्क है, तीसरा नेटवर्क है, चौथा तीसरा है, ये एक हो गया, ये एक नेटवर्क हो गया, ये एक नेटवर्क हो गया, ये एक नेटवर्क हो गया। ये सभी केबल के माध्यम से ये दो नेटवर्क जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं आप अच्छे से। और ये सब कैसे जुड़े हुए हैं, तो एक हब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, यानी कि स्टार रिंग टोपोलॉजी इस तरह से कार्य करती है। अगला आता है हमारे स्टार बस टोपोलॉजी। यह स्टार तथा बस टोपोलॉजी के विलय का परिणाम, यानी कि दोनों का हाइब्रिड है। इसमें बहुत से स्टार हब को बस ट्रंक्स के साथ जोड़ा जाता है। बस ट्रंक्स यानी कि वायर के द्वारा जोड़ा जाता है। यदि कोई कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो हब उस खराबी का पता लगाकर उसे कंप्यूटर नेटवर्क से अलग कर देता है। इससे क्या होता है कि जब वो अलग हो जाएगा तो खराबी उस सिस्टम में ना होकर के उसको अलग कर दिया जाता है, फिर हमारा नेटवर्क प्रॉपरली काम करने लगता है। इस प्रकार स्टार तथा बस टोपोलॉजी के लाभों से अपेक्षाकृत एक बेहतर नेटवर्क तैयार किया गया है। यानी कि आप जो यहाँ देख रहे हो स्टार रिंग टोपोलॉजी, स्टार बस टोपोलॉजी, इसमें कोई डिमेरिट नहीं है। स्टार रिंग टोपोलॉजी में स्टार और रिंग के जो मेरिट्स हैं, जो लाभ हैं, उनको मिलाकर के एक नेटवर्क तैयार किया गया। स्टार बस की जो मेरिट्स हैं, जो लाभ हैं, उनको मिलाकर के एक नेटवर्क तैयार किया गया है। तो भैया बहनों, आज का टॉपिक यहीं पे है, ख़त्म है। स्टार बस टोपोलॉजी का एग्जाम्पल चित्र हम लोग कल देखेंगे। आज तक का वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आए पूछिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।